उत्पन्न होने अथवा नष्ट होने वाला समस्त जड़ पदार्थ जो क्षर अथवा अधिभूत है, जो क्षर पदार्थ, एक अक्षर है, क्षर है, अक्षर है, तो बोलते पदार्थ क्षर अथवा अधिभूत है, वही यही परमेश्वर की अपरा प्राकृत है। इसको अपरा प्राकृत, परा प्राकृत और अपरा प्राकृत दोनों में समाहित किया गया है। तो अपरा प्राकृत माना गया है जो क्षर, क्षर मतलब नाश हो गया, और उसी तरह से उसको क्षर कहा गया है, उसको अपरा कहा गया है। इसको तो यहाँ पर अपरा प्राकृत कहा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, समस्त नश्वर पदार्थ 5 महाभूतों से जो बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से उत्पन्न होते हैं, ये क्षर कहलाते हैं। इसका नाश होता है। कोई कहता है कि आकाश का नाश, आकाश का भी नाश होता है। ये सबका नाश है, नाश की गति में सब जा रहे हैं, क्योंकि प्राकृत है। जहाँ प्राकृत है वहाँ पर नाश है। ये हवा है, ये सबका नाश है। और बोलते हैं इसको क्षर में लिखा गया है। और क्षर पदार्थ ही देहादि के रूप में प्राणियों में आश्रित रहता है। कहते हैं कि अधिभूत कहलाता है, इसको अधिभूत कहा जाता है। जो क्षर पदार्थ होते हैं, जो नष्ट होते हैं, इसी को अधिभूत कहा गया है। माने ये कृष्ण भगवान इसको इसलिए ला रहे हैं कि मनुष्य अज्ञानता के बस होकर इसकी विशालता का, थोड़ा सा विशालता को समझते हुए इसको ही भगवान का रूप मानना शुरू कर देता है। कोई पृथ्वी को भगवान मानने लगता है, कोई आकाश को मानने लगता है, कहता है भगवान कहाँ है तो ऊपर वाला, भगवान कहाँ है तो ये भगवान का आकाशी को बताता है, ऊपर बताता है, ऊपर वाला नीचे वाला। जब भगवान जब नीचे है, ऊपर है, तो भगवान को ऊपर वाला क्यों कहते हैं? अज्ञानता है। अगर आपके पास जो है, जो चीज़ दिस में है और दैट में है, तो दिस बोलेंगे आप। अगर भगवान जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी रम रहा है, यहाँ पर भी उसका वास है, तो हम उसको दैट क्यों बोल रहे हैं? हम दिस क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारी अज्ञानता सिद्ध होती है ना। यदि आप यहाँ पर भी हैं तो मैं आपको बोलूँगा ये है, मैं वो क्यों बोलूँगा? वो बोलने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ कौन है, तो हमारी अज्ञानता के चलते ही दिस दैट में बदल जाता है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि जड़ अपरा प्राकृत, चेतन परा प्राकृत के अधीन होती है। ये अपरा प्राकृत है, जड़ पदार्थ है, और ये चेतन के अधीन होती है, क्योंकि इसका संचालन जड़ अपने आप में कुछ कर नहीं सकता है। जड़ को करने में उसकी चेतनता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, अब आप ये हारमोनियम रखें, अपने आप नहीं बज सकता है। कोई चीज़ अपने आप नहीं, उसको कोई ना कोई कारण होना चाहिए, किसी माध्यम से चलेगा। तो कहते हैं किंतु दोनों भगवान का ही प्रकृति है और सब कुछ वासुदेव ही है। कहते हैं कि दोनों ये जो निर्जीव जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ भी उसी का रूप माना गया है। जड़ पदार्थ अपने आप में जो कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जगत को शंकराचार्य ने मिथ्या बताया, तो मिथ्या बताया तो सत्य नहीं बताया। मिथ्या उसको कहा जाता है कि जो चीज़ जिस रूप में है उस रूप में हमको नहीं समझ में आता है। जो असत्य को सत्य हम समझते हैं, मिथ्या है ना, जिस चीज़ को। लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो अद्वैत ब्रह्म के उपासक जो है वो जड़ और चेतन दोनों को एक मान कर चलते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म, और जो कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। दैत्य ब्रह्म के उपासक जो है 2 मानते हैं। विशिष्टा दैत्य जो होते हैं ये 3 मानते हैं, प्राकृत, ब्रह्म और जीवात्मा। जीव, ब्रह्म, प्राकृत। और द्वैत ब्रह्म के उपासक जीव और ब्रह्म को मानते हैं। अद्वैत जो होते हैं वो केवल ब्रह्म को मानते हैं, उसमें तीनों नहीं है। ये 3 का अंतर ये बचा, और इस तरह से बहुत से हैं। तो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि शरीर रूप पूर्व में रहने वाला चेतन प्राण पुरुष अधिद्वैत है। जो हमारे शरीर में रहने वाला चेतन प्राण पुरुष, जीवात्मा, प्राण पुरुष, प्राण पुरुष जो प्राण के ऊपर उसका डिपेंडेंट हो गया है। अब हम जो है, हमारी आत्मा
इस शरीर को धारण करके जीवात्मा बनी हुई है, तो इसको जो है संचालित होने के लिए प्राण की आवश्यकता है, प्राण के ऊपर आश्रित है। जब यही आत्मा जब इसमें समाहित हो गई तो इसमें हमको जो है प्रकृति के प्रभाव का असर पड़ता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये बता रहे कि प्राण पुरुष अधिद्वैत कहलाता है और जड़ पदार्थ पर शासन करने वाला चेतन पुरुष अधिद्वैत कहलाता है। माने यहाँ पर दूसरा बताया कि जड़ पदार्थ पर शासन करने वाला, जड़ पदार्थ पर शासन कौन कर रहा है? हमारा जो जीवात्मा रूप में जो आत्मा है वही जड़ पदार्थ में शासन कर रही है, जड़ पदार्थ पर। तो ये अधिदेवत्व बोलते हैं इसको। वास्तव में यह जीवात्मा ही है, इसको जीवात्मा ही कहा गया है। समष्टिगत चेतन पुरुषों का हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्रजापति, ब्रह्मा और देवताओं का शासक कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है इसी में भ्रम पैदा होता है। जैसे एक समष्टि और एक बेष्टि। तो समष्टि में जो है पूरा ब्रह्मांड है, बेष्टि में जो है हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर बेष्टि में है, उसका ही सूक्ष्म रूप हमारा शरीर बना हुआ है, यानी कि उसका छोटा रूप। तो समष्टि, ये इधर से इधर बता दीजिए, समष्टि जो है और बेष्टि। तो समष्टि में जो संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई, इधर देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो उस समय जो है उसका जनक ब्रह्मा को माना गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों को जो है हिंदू धर्म में और सनातन धर्म माना गया है। तो इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं कि उनके द्वारा जो उत्पत्ति हुई है तो उनके साथ में क्या है कि प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति का सहयोग लिए और वो जो है निराकार ब्रह्म का सहयोग लिए। निराकार ब्रह्म और प्रकृति को दोनों का संयोग होने से ओम की उत्पत्ति हुई। एक बिग बैंग में ओम की ध्वनि हुई संसार सृष्टि में। कब हुआ? जब प्रकृति और ब्रह्म दोनों का मिलन हुआ। एक जो विस्फोट हुआ और वो विस्फोट जो है साउंड जो निकला ओम, उस ओम के साउंड के प्रतिक्रिया से जब हमारा जो है इसमें जो है क्या हुआ कि प्रकृति के अंदर जो है प्राथमिक चेतनता आई, प्राथमिक चेतन प्राकृत बना। तो उस समय ब्रह्मा जो है वो प्राकृतिक चेतन रूप में आए, प्राकृतिक चेतन रूप में फर्स्ट में ब्रह्मा आए और ब्रह्मा से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई माने इसको। अच्छा, इसको अन्य संप्रदाय वाले अलग बात बोलते हैं, लेकिन उनका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणिक रूप में काफ़ी समयों से ये सनातन धर्म में माना गया है कि इनका जो सृष्टि धर्म हमारा वेद ग्रंथ जो बोलते हैं तो उसके काफ़ी पुराना है ये, और बाकी लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट हैं तो लेटेस्ट तो जो पहले के हैं उस पर ही आधारित चलते हैं ना, उसमें कुछ चेंजिंग अपना मनोभाव कर लेते हैं, कुछ अपना धारा प्रवाह अलग बना लेते हैं, लेकिन स्रोत तो वही बनता है। तो स्रोत हमको जो है मेन स्रोत हमारा जो है ब्रह्मा को ही माना गया है। ब्रह्मा का जो है यहाँ पर अभी आएगा कि ब्रह्मा का कितना उम्र होता है, ब्रह्मा जो है कितना दिन का होते हैं, और एक दिन ब्रह्मा का कितना होता है, एक रात ब्रह्मा कितनी होती है। अब इसकी गणना आगे आएगी तो हम बताएंगे उसको। आगे हम ये बता रहे हैं कि हमारा शरीर, जैसे हमारा शरीर में ध्यान दीजिए, जैसे हमारे आत्मा शरीर में आत्मा निवास कर रही है जीवात्मा रूप में, तो इसके अंदर जो जो तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, इस तत्व को प्राकृत हुआ। 5 प्राकृत, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस सबको समाहित करके ये हमारा शरीर बना है। इसी तरह से जो ब्रह्मा का शरीर क्या माना गया है कि पूरा सृष्टि को, ब्रह्मांड को माना गया है। तो उस ब्रह्मांड में यही तत्व विशालता रूप लिए हुए समष्टि रूप में ये सब उसमें स्थित है, और ये व्यष्टि रूप में शरीर में है और समष्टि रूप में, जैसे कि एक घड़े के अंदर जो है सागर का जल भर दिया गया तो घड़े में सागर का ही जल है, लेकिन एक दायरे में आ गया, लेकिन वही सागर का जल जो है सागर में है तो वो जो है समष्टि रूप में हो गया। तो उसके रूप में देखकर ब्रह्मा का जो है शरीर माना गया है इस पूरे सृष्टि,
और उस सृष्टि में ये जो तत्व हमारे शरीर को करते हैं वही जो है इस पूरे ब्रह्मांड में कर रहे हैं। ब्रह्मांड में वही तत्व की जरूरत है सृष्टि होने के लिए। तो इसको अधिभूत रूप में बोला गया है। यदि यज्ञ आएगा तो यदि यज्ञ में जो वहाँ पर क्रिया हो रही है वही क्रिया हमारे शरीर में हो रही है। तो दोनों को बात यहाँ पर लिया गया है कि दोनों यदि यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा के द्वारा जो यहाँ पर बताया गया है कि शरीर रूप पूर्व में रहने वाला चेतन प्राण पुरुष अधिद्वैत कहलाता है। जड़ पदार्थ का शासन करने वाला चेतन पुरुष अधिद्वैत कहलाता है। वास्तव में यह जीवात्मा ही है, समष्टिगत चेतन पुरुषों का हिरण गर्भ सूत्रात्मा। इसको सूत्रात्मा भी कहा गया है, हिरण गर्भ भी कहा गया है, इसको प्रजापति भी कहा गया है, इसको ब्रह्मा भी कहा गया है। 4 नामों से इसे हम कभी कभी आएगा तो हमें अपने सोच में ना पड़े कि हिरण्यगर्भ क्या हो गया, हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं या समष्टिगत किसको कहते हैं, या इसमें जो है ईश्वर का जो विशाल रूप, जो ब्रह्मा का विशाल रूप में क्या बोला उसमें हिरण्यगर्भ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए इस चारों का 4 नाम है। मतलब 4 नाम से बोला गया है कि ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा को ही बोला गया है, सूत्रात्मा इसको सूत्रात्मा ही बोला गया है, हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो ये समष्टिगत चेतन पुरुष का ये बात है। कहते हैं हिरण्यगर्भ परमेश्वर का ही एक रूप है, परमेश्वर का ही रूप है। हुआ ना परमेश्वर का रूप, निर्गुण निराकार का ही रूप से ये प्रकटीकरण हुआ। इसका प्रकटीकरण में दोनों का संयोग हुआ, प्राकृत और उसका दोनों का संयोग से। तो यहाँ पर बताया क्या बता रहे हैं, अब कह रहे हैं कि देह में यज्ञों की अधिपति और अधिष्ठाता, देह में यज्ञों के अधिपति और अधिष्ठाता। आपको याद होगा पिछले समय में मैंने एक बात चर्चा किया था कि ये विषय जो है इंद्रियों में अपना जो है यज्ञ कर रहा है, विषय इंद्रियों में यज्ञ कर रहा है, इंद्रिय मन में कर रहा है। तो ये जो चीज़ें आई थी तो वहाँ पर बताया गया है कि देह में यज्ञों के अधिपति, देह में यज्ञों को अधिपति यहाँ पर मन को बनाया गया है। माने इसमें जो मन के थ्रू मन विशेष है और वो जो है हमारे एक तरह से तो कहा जाए इसका जो परमात्मा से आत्मा से ही संबंध है, जीवात्मा से भी है। तो कह रहे हैं कि कहते हैं कि अधिष्ठाता एवं फलदाता अंतर्यामी विष्णु के रूप में स्थित भगवान ही यदि यज्ञ है, विष्णु के रूप में। अब विष्णु का रूप में यदि यज्ञ कैसे बना, देखिए विष्णु जो है सृष्टि के संचालन करता है, उत्पत्ति का केंद्र ब्रह्मा को है क्योंकि ब्रह्मा पैदा हुए हैं विष्णु से, ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से है। तो ये उत्पत्ति के कारण विष्णु बने और विष्णु जो है पालन भी कर रहे हैं, संसार को पालन पोषण विष्णु के द्वारा ही होता है। विष्णु अपने आप में पालन नहीं कर रहे हैं, विष्णु जो है बहुत समय तक ऐसे पड़े हुए थे निर्गुण निराकार रूप में, लेकिन माँ लक्ष्मी का जब उनके साथ संयोग हुआ तो सृष्टि का पालन का कारण बना। सृष्टि का पालन लक्ष्मी के द्वारा पालन पोषण जो हो रहा है वो लेकिन विष्णु जो है अपने कर्ता नहीं मानते हैं उसमें। विष्णु आंख बंद करके सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, उनको चिंता है नहीं, अपने निर्गुण रूप में विराजमान है ब्रह्म में और उनका पैर दबा रही है लक्ष्मी। इसीलिए बोला गया है कि धन देवी जो है वो उसके पास रहती है जो कि अनासक्त भाव से जीवन जीता है। लक्ष्मी से हम दुखी इसलिए रहते हैं, लक्ष्मी को पाने के लिए हम इस तरह से ललायित रहते हैं, अपने आप को होशो हवास खो देते हैं, अपना धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। तो इसलिए भूलते हैं कि हम सोचते हैं कि लक्ष्मी को डायरेक्ट पकड़ लें। लक्ष्मी परछाई की तरह है, जैसे परछाई जो है सूरज की तरफ मुँह करके जब आगे चलता है आदमी तो परछाई उसके साथ साथ आती है, और जब परछाई को पकड़ने के लिए परछाई को आगे कर लेता तो परछाई कभी पकड़ी नहीं जाती है। उस तरह से लक्ष्मी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, है ना। लक्ष्मी इसको बंद कर दीजिए, क्या को वहाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसमें निकाल दीजिए, गलत प्रश्न निकाल दीजिए। हवा की वजह से यार ये हवा जो है आती टच कर रही है ये तो आवाज़ दे रहा है ना, कोई मतलब नहीं, डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्या मतलब। तो यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, बहुत डीपली बात बता रहे हैं। देखिए, हम लोग भक्ति बहुत करते हैं, हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान हम लोग के पास जब तक से नहीं होगा तो भक्ति में प्रधानता नहीं आएगी, भक्ति गौड़ी भक्ति रह जाएगी। भक्ति में प्रगाढ़ता अगर जीवन में लाना है तो ज्ञान के साथ लेना पड़ेगा, और यही ज्ञान है। ज्ञान बिना मनुष्य, भक्ति के बिना मनुष्य जो है अंधा बन जाता है, अंधी भक्ति करने लगता है। भक्ति वो माना जाता है जो कि ज्ञान से परिपूर्ण हो, तो यहाँ ज्ञान से परिपूर्ण भक्ति ही जागृत होती है। तो हमें ये बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को तो हम सब मानते हैं, सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा होता है तो हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते हैं। भगवान ने जो बात गीता में की है उसको हम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर मानने की बात यहाँ पर आ रही है, इस बात से हम समझें। तो यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञों का अधिपति विष्णु भी भगवान का ही एक स्वरूप होता है। जो विष्णु जो है यज्ञ प्रभु, विष्णु का जो यज्ञ चल रहा है। विष्णु कैसे, किस तरह से कि यज्ञ में जो है हवन किया जाता है, दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, तो इसमें जो है समर्पित भाव। तो हम जो है विष्णु को हम सब यज्ञ कर रहे हैं, इस सृष्टि को हम सृष्टि से जो पा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो हम कमा भी तो रहे हैं, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। खा रहे हैं तो उपयोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो जो है अर्जन कर रहे हैं, ले रहे हैं, और दान भी दे रहे हैं, सृष्टि को दे भी रहे हैं। कमाने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल अपने लिए खाली पैसा तब आपको मिलता है जब संसार को कुछ दे रहे हैं। आप अपने अपने बुद्धि क्षेत्रों से संसार को कुछ देन दे रहे हैं, देवता बने हुए हैं आप। जब संसार को कुछ दे रहे हैं तभी संसार जो है आपको दे रहा है, और उस संसार को देने से आप भोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर संसार को दे रहे हैं, कर्म करके कर्म दे रहे हैं संसार को, तो यज्ञ कर रहे हैं कर्म से, और संसार आपको दे रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है आपको। तो यहाँ पर दोनों तरफ यज्ञ चल रहा है। उसी तरह से सृष्टि के हर क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा जीवन का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, या बंद कर दिए ना उसको प्रभु, या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जो है वो यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ को हम समझना, इस यज्ञ का कर्ता कौन है? इस यज्ञ का कर्ता हम नहीं हैं। इस यज्ञ का कर्ता जो है परमात्मा है, ईश्वर है, हमारी आत्मा रूप में यज्ञ कर रहा है। आत्मा परमात्मा को यज्ञ कर रहा है, और परमात्मा आत्मा को यज्ञ कर रहा है। ये व्यक्ति जो है सृष्टि को यज्ञ कर रहा है, सृष्टि जो है व्यक्ति को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम हमारा कर्म कौन सा ऐसा है जो कि हम भोजन कहीं से आ रहा है, कहाँ से क्या चीज़ इकट्ठा होकर आ रहा है हम जीवन में, उसको हम उपभोग कर रहे हैं, और हम जो है दे रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, सृष्टि को सजा रहे हैं। जितना हम सजा रहे हैं सृष्टि हमको उतना ही दे रहा है। तो यहाँ पर यही बात लेकर ये बताया गया कि यज्ञ, इसको यज्ञ रूप में दिया गया है। बोलते हैं कि माया उपाधि सहित परमेश्वर भगवान के रूप में विश्व का स्वामी, उत्पन्नकर्ता, पोषक, संचालक और संहारक है। यही संहार करता है, यही अन्न हमें जन्म देता है, यही अन्न हम खाकर हम जीवन को जिंदगी जीते हैं, पालन करता है, हमारी वृद्धि करता है, हमारा वही पतन करता है, यही अन्न। और यही अन्न हमको खाकर हमारा नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो अन्न का क्या दोष है? अन्न तो अपने गुण में गुणवत्ता में है। वो हमारे अंदर जो इंद्रियों की शक्ति है, जो जीवात्मा की शक्ति है, जीवात्मा का जो शक्ति है प्रकृति के साथ संयोग होने से, उसका क्षीण होता है। ये क्षीणता हवन से, यज्ञ से होता है। इंद्रियां विषयों में हवन कर रही है, विषय इंद्रियों में हवन कर रहा है। इसको यज्ञ कहा गया है। आगे बताते हैं।